अब हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रिपेयर करना हो तो कॉपर जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट बनाती है, साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में वाटर बनाती है। अगर हम लोग कंपेयर करें, ऊपर देखें, तो यहाँ पे जब जिंक को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जिंक नाइट्रेट और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग कॉपर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। दूसरा मेथड है कि नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ आप लोग एयर में इसको पास आउट करवाएंगे तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर कर सकता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कलरलेस गैस है, इसका स्वीट ऑडर होता है, ये एयर से हैवियर होती है और ये वाटर के अंदर स्पेरिंगली सोलिबल होती है, ज़्यादा सोलिबल नहीं होती। इसके बाद रिएक्शन है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तो ये एक रेडिश ब्राउन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करती है। असल में होता क्या है, असल में होता ये है कि जो NO है इसका कलर ये जो है ये कलरलेस है, जबकि NO2 जो है ये एक रेडिश ब्राउन गैस है। तो जैसे ये O2 के साथ रिएक्ट करेगी तो रेडिश ब्राउन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद दूसरा रिएक्शन है, जब NO जो है इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड वन रिएक्शन ये है कि जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे नाइट्रोसाइल क्लोराइड प्रिपेयर होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ चारकोल की प्रेजेंस में। तो ये जो थर्ड वाला इसका रिएक्शन है ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्यों इम्पोर्टेंट शॉर्ट है? क्योंकि नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है ये गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, इसको अच्छी तरह याद करना है। इसके रिएक्शन के अंदर जो फोर्थ वन रिएक्शन है वो है जी रिंग टेस्ट। ये जो रिंग टेस्ट अभी मैं बताने लगा हूँ ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, रिंग टेस्ट जो है ये किसके लिए होता है? यहाँ पे होता क्या है कि जो फेरस सल्फेट है ना वो नाइट्रेट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो ये नाइट्रेट की प्रेजेंस के लिए चेक होता है। तो जो फेरस सल्फेट है ये क्या करता है जी, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके तो यहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट बना देता है जो FeSO4 और साथ में .NO है, और जिसका कलर क्या होता है, जिसका कलर होता है ब्राउन, और ये एक रिंग बना देता है, इसीलिए हम लोग इसको रिंग टेस्ट बोलते हैं। असल में यहाँ पे इसको अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं किया गया, तो यहाँ ऊपर मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। नाइट्रेट को जब वाटर के अंदर ऐड करते हैं और फिर हम लोगों ने क्या करना है, फेरिस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को ट्यूब की वाल के साथ उसके अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पे एक ब्राउन रिंग बनेगी जहाँ पे इन दोनों सोल्यूशन की जंक्शन होगी। होता क्या है, जो नाइट्रेट जो है ये फेरस और हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है और फेरिक आयन बनाता है साथ वाटर। ये फेरिक आयन इसी NO के साथ जो कि नाइट्रेट से बना है इसके साथ और वाटर के साथ एक यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट बना देता है और एक रिंग बना देता है, और ये जो रिंग होती है ये ब्राउन कलर की होती है। सो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिंग टेस्ट। इसके अलावा जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ये जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके इसको सल्फ़र के अंदर कन्वर्ट कर देती है, यानी कि इसने हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन कर दी, इसलिए NO जो है ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। इसी तरह ये H2SO3 के साथ रिएक्ट करके उसको H2SO4 में कन्वर्ट कर देता है। H2SO3 में एक ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है सॉरी सल्फ़र के साथ, यहाँ पे सल्फ़र के साथ 4 ऑक्सीजन है। सो NO जो है ये एक्ट कर सकता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे जो NO2 है ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के भी तौर पे काम कर सकता है। जो NO है ये क्या करता है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इसको वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है और NO जो है ये कन्वर्ट हो जाती है NO2 के अंदर। इसी तरह ये KMnO4 को कन्वर्ट कर देता है KHSO4 में और Mn को कन्वर्ट कर देता है मैंगनीज सल्फेट में। असल में यहाँ पे मैंगनीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है KMnO4 में वो +7 है और यहाँ पे मैंगनीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है।
तो +7 से +2 में आना मींस इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, सो इसकी रिडक्शन हो गई है। सो NO जो है ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसकी प्रिपरेशन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको याद करना है। लेड नाइट्रेट जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनती है। दूसरी प्रिपरेशन ये है कि जब कॉपर को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होती है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे कॉपर को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NO2 बनेगी। अगर हम लोग कॉपर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो फिर NO बनेगी, जो कि हम पीछे रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो ये इसकी प्रिपरेशन है। फिर हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये एक रेडिश ब्राउन गैस है, दूसरी इसकी पंजेंट स्मेल होती है, और तीसरी ये है कि ये वाटर के अंदर रेडिली डिज़ोल्व होती है और ब्लू एसिडिक सोल्यूशन बना देती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में MCQs पूछे जाते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद इसके रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन जो है ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये एक हीटिंग इफ़ेक्ट है, हम लोगों ने इसको देखना है। असल में NO2 जो है इसकी ये रेडिश ब्राउन गैस होती है। जब NO2 को आप लोग कूल डाउन करेंगे, इसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगी कलरलेस NO2 सॉलिड में। यहाँ पे L लिखा हुआ है लिक्विड, अगर लिक्विड होगी तो येलो होगी, अगर S लिखा होगा सॉलिड तो ये फिर कलरलेस होगी। यानी कि जैसे ही रेडिश ब्राउन गैस को आप कूल डाउन करेंगे तो पहले येलो कलर का लिक्विड बनेगा और फिर कलरलेस सॉलिड बन जाएगा। और इसी तरह NO2 जो है, अगर इसको मज़ीद आप लोग कूल डाउन करते हैं तो आप लोगों के पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्रिपेयर हो जाएगा, जिसका कलर जो है वो पेल येलो होता है। इसके अलावा अगर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को 140 डिग्री पे हीट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ना दो चीज़ें इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अगर 140 से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो N2O4 जो है ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर इसको 620 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो रेडिश ब्राउन जो गैस है NO2 ये कन्वर्ट हो जाएगी कलरलेस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। सो ये जो इसका हीटिंग इफ़ेक्ट है ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कि अगर आप लोग फास्फोरस पोटाशियम या कार्बन को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है। असल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये डीकम्पोज हो जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में, तो ये जो ऑक्सीजन है यही फिर उसकी ऑक्सीडेशन कर देती है। फास्फोरस को फास्फोरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, पोटाशियम को पोटाशियम के ऑक्साइड में। इसी तरह हम लोगों ने इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, अगर एयर की गैर मौजूदगी में वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों ही बनेंगे। बट अगर एयर की प्रेजेंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर होगा। इसके बाद फोर्थ वन जो इसके रिएक्शन है वो ये है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट, यानी कि NO3 होगा तो नाइट्रेट और NO2 होगा तो नाइट्राइट होगा, ये किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाता है। जैसे KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो KNO3 और KNO2 बनाएगा। इसके अलावा ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट है, जो 5-1 इसका रिएक्शन है। तो यहाँ पे इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ़र में कन्वर्ट कर देगा, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, पोटाशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोग चेक करेंगे, यहाँ पे H2S के ऊपर मैंने -2 लिखी है सल्फ़र के ऊपर, और बाद में सल्फ़र की 0 हो गई है, मतलब सल्फ़र में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन किसने रिमूव करवाए हैं, वो NO2 ने, यानी कि इसने उसकी क्या कर दी है, ऑक्सीडेशन कर दी है। इसीलिए NO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने ऑक्सी एसिड पढ़े नाइट्रोजन के वैसे 3 ऑक्सी एसिड होते हैं, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर सिर्फ 2 दिए हैं। एक को आप लोग हाइपोनाइट्रस एसिड बोलते हैं जिसका फार्मूला HNO होता है, ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा है नाइट्रस एसिड, तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों
दोनों प्रॉपर्टी शो करवाता है। और तीसरा नाइट्रिक एसिड है, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसको आप लोग नाइट्रस एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट +3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन +5 है, इसलिए इसको नाइट्रस एसिड और इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये जो दोनों इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है।